नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप वो इस वीडियो पर आए गए हैं तो वीडियो को लाइक करना यार बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को विस्तार से देख रहे हैं और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर इस चैनल पर आऊँगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मौजूदा सरकार के द्वारा किस प्रकार से यानी कि तब्दील की गई है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपको सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस कोड के अंदर क्या क्या तब्दीलियां करने को जा रही है मोदी सरकार, तो उसके बारे में विस्तार से देख भी सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ चंद बातों के ऊपर प्रकाश डालूंगा और आपको बताऊंगा कि इस कानून के बदलाव का होना क्यों जरूरी था। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीसी 1860 यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे बदलकर अब मौजूदा सरकार यानी कि ये बिल लोकसभा के अंदर यानी पेश हुआ और अभी ये बिल यानी कि आपकी संसद के पास जाएगा और संसद के पास जाने के बाद ये एक कानून का रूप धारण कर लेगा। आईपीसी 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था और मौजूदा कानून जो इस बार अब इसे दूसरे नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा मैं आपको बताता हूँ। नया कानून आईपीसी 1860 को, इंडियन पेनल कोड को अब नए नाम से जाना जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023। जी हाँ, इसके नाम से ये आईपीसी का कानून 1860 जाना जाएगा। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1860 में बने आईपीसी कानून यानी कि आईपीसी कानून भारतीयों को दबाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ सरकार को इस बात का डर था कि कहीं भारतीय यानी विद्रोही ना कर दें और हमें इस देश से जाना पड़े। और अगर देखा जाए स्पष्ट तो ये कानून बनाया ही गया था भारतीयों के लिए, ताकि भारतीयों की उस आवाज़ को कुचल दिया जाए। लेकिन भारत आज़ादी के 75वें जो है वर्ष हो चुके हैं भारत की आज़ादी को, लेकिन अब हमें वो कानून नहीं चाहिए जो हमारे ऊपर जब गुलामी थी अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के कानून हमारे ऊपर थोपे थे। सबसे पहली मैं आपको बात बताऊं, अगर इस कानूनों के अंदर यानी कि चेंजिंग होती है तो सही मायने में तो यह है कि उस गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम नए कानून यानी कि भारत एक नए ट्रैक पर चल जाएगा। दूसरा कानून सीआरपीसी 1898 के अंदर भी तब्दील के लिए लोकसभा में चर्चा हुई है और इसका नया नाम होगा भारतीय नागरिकता संहिता, जो 2023 के नाम से होगी। तीसरा आपको जल्दी में बता देता हूं, इंडियन एविडेंस कोड 1872, जिसे अब नए नाम से जाना जाएगा जैसे ही कानून संसद के अंदर पास हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। अब इन कानूनों के अंदर किस प्रकार की चेंजिंग लेकर यानी कि अमित शाह और मोदी सरकार लेकर चेंजिंग कर रही है, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को यानी कि क्लिक कर इसके लिंक पर पूरा विस्तार से देख सकते हैं। मैंने उसमें हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से बताया है। अब आपको बता दूं कि अगर ये कानून भारत के अंदर लागू हो जाते हैं तो जो पिछली प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के अंदर नया संशोधन आ जाएगा और कहीं पर अगर खामियां थी तो इन तीनों कानूनों के अंदर उस खामियां को सरकार के द्वारा दूर किया गया है। और मैं इस कानून के पक्ष में हूं क्योंकि ये बदला हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ विरोधाभास भी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि राजद्रोह के कानून को लेकर उसके ऊपर कुछ विरोधाभास है। लेकिन अभी कानून तभी लागू होगा जब संसद के अंदर ये कानून को पूरी यानी कि वो मिल जाएगी परमिशन, तब उसके बाद ये कानून लागू होगा। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अदालतों के अंदर कानून किसका चलेगा? मोदी सरकार का। जी हाँ, जो मोदी सरकार के द्वारा इन तीनों कानूनों के अंदर नए प्रावधान के साथ इस बिल को पेश किया गया है, तो इसकी सराहना मोदी सरकार को बिल्कुल 100% जाएगी, क्योंकि जितनी भी पिछली सरकारें आई वही घिसे पिटे कानून को लेकर सामने आकर लेकर आई। वैसे आपको बता दूं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो वक्त के साथ साथ
यानी उसके अंदर फेरबदल होती रहती है और फेरबदल का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि इसी मौजूदा सरकार ने इन कानूनों के अंदर चेंजिंग लाई है, इससे पहले जो सरकारें थी उन सरकारों ने भी इन कानूनों को के अंदर प्रावधान बदलने का प्रावधान किया है। बहुत से ऐसे कानून हैं जिनको बदला गया था लेकिन नाम वही रखा गया था, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा इस प्रकार के कानून को नया नाम और नया स्वरूप भी दिया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपकी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे भी लिख दें और मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने पहली वीडियो का, अगर आपको जानकारी पूरी करनी है कि इस कानून के अंदर सरकार क्या यानी कि बदलाव करने जा रही है, तो उस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उसका जो है उसके अंदर लिंक दे रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।